नमस्कार मित्रों, मैं पंडित भूदेव शंकदार आज बट सावित्री व्रत के पूजन की विधि और बट सावित्री व्रत की कथा बताऊंगा। मित्रों, बट सावित्री व्रत पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के द्वारा, सुहागन स्त्रियों के द्वारा बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बट सावित्री व्रत का जो विधान है वो त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से और ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के व्रत का विधान है। दक्षिण भारत में इसको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक मनाया जाता है। वहाँ इसको बट सावित्री पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। बट सावित्री व्रत का पूजन करने के लिए बट वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रानुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन तीनों का वास है और वट वृक्ष की पूजा करने से इन तीनों की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत धारण करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं वट सावित्री व्रत धारण कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरे व्रत को सफल करें और मेरी मनोकामना, जैसा कि सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपनी लंबी आयु के लिए करती हैं, वो पूरी करें। ऐसा संकल्प भगवान के सामने लें और उसके बाद वट वृक्ष के समीप जाएं तो अत्यंत उत्तम है। वट वृक्ष के पास जाकर ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि वट वृक्ष के पास ना जा सके तो वट वृक्ष की टहनी ला करके घर में एक गमले में स्थापित कर लें और फिर वहाँ आसन बिछा करके उस वट वृक्ष की टहनी का पूजन करें। पूजन की विधि इस प्रकार है कि एक थाली में रोली चावल, सूत का धागा या सूती कलावा, मिष्ठान इत्यादि रख लें। एक कलश में जल भरकर रख लें। उस कलश में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल, सुपारी, बताशा और एक सिक्का डाल दें। उस कलश पर स्वास्तिक बना लें। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करके रख लें। ये विधि वट वृक्ष के पास जाकर पूजन करें तब भी यही है, और यदि घर में टहनी लाकर गमले में लगाकर पूजन करें तब भी विधि यही है। घी का दीपक जला करके, प्रज्वलित करके, और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हैं उनका ध्यान करें। जो भी मंत्र आपको भगवान श्री गणेश की स्तुति का याद हो उस मंत्र का उच्चारण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी पूजा को सफल कीजिए, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए और मेरे जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। उसके उपरांत कलश में रोली का छींटा लगाकर चावल, बताशा फिर से डालकर सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर आह्वान करें कि हे इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाले समस्त देवी देवताओं, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ। आप इस कलश में आकर विराजमान हो, मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझ पर कृपा दृष्टि बनाएं। उसके उपरांत बट वृक्ष की टहनी का पूजन करें और टहनी का पूजन करते समय भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और
ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए पूजा करें, नारायण से प्रार्थना करें अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए, भगवान भोलेनाथ से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें और सुखमय भविष्य और विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी का ध्यान करें। वट वृक्ष का रोली चावल मिष्ठान से पूजन करने के उपरांत यदि वट वृक्ष के समीप पूजन कर रहे हैं तो सूती कलावा या सूती धागा 108 बार परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष को लपेट दें। यदि इतना ना करें तो कम से कम 11 परिक्रमा वट वृक्ष की अवश्य करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र का उच्चारण करें और यदि इस मंत्र का उच्चारण ना कर सके तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 प्रदक्षिणा 11 परिक्रमा लगाएं, कलावा लपेटते जाएं, सूती धागा लपेटते जाएं और परिक्रमा पूरी करने के उपरांत वट वृक्ष को प्रणाम करें, मस्तक पृथ्वी पर लगा करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जो भी आपकी पूजा की है यदि उसमें कोई त्रुटि कोई कमी रह गई हो तो आप कृपा करके क्षमा कीजिए और मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए। मेरे व्रत को पूर्ण करके मुझे मेरे व्रत की निमित्त जो मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण करने का आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। और इस प्रकार प्रार्थना करके और फिर वापस अपने घर आएं और यदि घर के गमले में टहनी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर वहाँ से पूजा को संपन्न करके उठें। और यदि विशेष लाभ चाहते हैं तो माता गायत्री के गायत्री मंत्र का 108 बार वहीं बैठकर जाप कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका 108 बार जाप करने से वट सावित्री व्रत का और भी अधिक फल और भी अधिक लाभ प्राप्त होगा। और इसके उपरांत भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने के उपरांत भोग लगाएं और भोग लगाने के उपरांत भगवान से प्रार्थना करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। और फिर वहाँ से अपनी पूजा को पूर्ण करके उठ जाएं। ये तो वट सावित्री व्रत की पूजा की संक्षिप्त विधि रही। इसके उपरांत आती है वट सावित्री व्रत की कथा। जैसा कि सर्वविदित है, ये वट सावित्री का व्रत भारत की महान नारी सावित्री के जीवन से जुड़ा हुआ है। सावित्री केवल नाम नहीं, एक संकल्प है जिसने ये दिखाया कि भारत की नारी यदि अपनी शक्ति को पहचान ले तो यमराज से भी जाकर टकरा सकती है और जीत सकती है। कथा इस प्रकार है कि राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री, जिनको महाराज अश्वपति ने ये कहा कि आप जाओ और अपने लिए स्वयं वर का चुनाव करो, ढूंढो। सावित्री वन में गई। वहां साल्व देश के राजा द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को उन्होंने अपने पति के रूप में चुना। आकर के अपने पिता राजा अश्वपति को बताया। वहां नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि सत्यवान की तो अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया कि तुम अपना चुनाव बदल दो, कोई और राजकुमार ढूंढ लो। पर सावित्री ने कहा कि भारत की नारी एक ही बार अपने पति का चुनाव करती है और मैं मन वचन कर्म से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ।
अब जो भी होगा, लेकिन मैं विवाह सत्यवान से ही करूंगी। और तब सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया। 1 वर्ष के बाद जब वो समय आया कि सत्यवान के जीवन का अंतिम समय था, 3 दिन पहले से, त्रयोदशी से, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से सावित्री ने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दी। भगवान का ध्यान करने लगी, प्रार्थना करने लगी, गायत्री माता का जप करने लगी। और अमावस्या के दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे तो राजा द्युमत्सेन अपने ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी उनके साथ गई। वट वृक्ष के पास जाकर सावित्री को वहां बिठाया और सत्यवान उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर डाली को काटने लगे। तभी उनके मस्तिष्क में, उनके सिर में असहनीय पीड़ा हुई। वो नीचे उतरे। सावित्री ने उनको अपने गोद में लिटा लिया, अपने पल्लू से उनका मस्तिष्क पहुंचने लगी। धीरे धीरे सत्यवान को मूर्छा आ गई और फिर सावित्री ने देखा कि उसी समय भैंसे पर सवार होकर यमराज वहां आए। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को खींच लिया और सत्यवान के प्राण खींचकर यमराज जैसे ही वहां से चले, सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। अपने पतिव्रत धर्म की जो शक्ति थी उसके कारण सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने जब सावित्री को आते हुए देखा, बहुत समझाया, वापस जाने के लिए कहा, पर सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को वापस लिए बिना नहीं जा सकती। यमराज उनकी पति भक्ति से प्रसन्न होकर के कहने लगे कि तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहा, फिर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर पीछे चलने लगी। यमराज ने देखा ये तो अभी भी पीछे आ रही है, फिर कहा, मैं तुम्हें फिर एक वरदान देता हूं, तुम कुछ भी मांग लो, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर और वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का, राजा द्युमत्सेन का राज शत्रुओं ने छीन लिया है, वो राज्य उनको वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। यमराज फिर आगे बढ़ गए। फिर देखा तो सावित्री फिर भी पीछे आ रही थी। यमराज फिर रुके और कहा कि तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग लो और वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां कहलाऊं। यमराज ने तथास्तु कह दिया और तब उन्हें ध्यान आया कि सत्यवान को प्राण तो वो हरण करके ले जा रहे हैं, तो ये सत्यवान के पुत्रों की मां कैसे बन सकती है। तब यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी क्षण सत्यवान को जीवित कर दिया। सावित्री की एक कहानी भारत की महिलाओं के लिए एक आदर्श है और सावित्री भारतीय नारी का एक आदर्श प्रतिरूप है। तो भाव से वट सावित्री व्रत का पूजन करें और अपने सुखद दाम्पत्य जीवन, अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और आप सबकी मनोकामना भगवान निश्चित रूप से पूरी करेंगे। ऐसी कामना के साथ नमस्कार।